जय जगन्नाथ। दिलुस ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम घूमने के लिए जाएंगे भारत का प्रथम गांव। गांव का नाम है माना, जो स्थित है चाइना बॉर्डर के पास। अगर आप लोग बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे तो वहां से आप लोग माना गांव घूमने के लिए जा सकते हैं। माना गांव भारत के चमोली डिस्ट्रिक्ट का उत्तराखंड में स्थित है। अगर आप लोग बद्रीनाथ टूर के बारे में जानकारी चाहते हैं तो एक ब्लॉग मैंने बनाया है, उस ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। बद्रीनाथ दर्शन और टूर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद आप माना गांव घूमने के लिए आ सकते हैं। माना गांव में काफ़ी कुछ है देखने के लिए। प्रथम तो आपको देखने को मिलेगा सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, जो कि भारतवर्ष में सिर्फ माना गांव में आपको देखने को मिलेगा। स्वर्ग जाने वाला रास्ता, जिस रास्ते से पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे। वसुधरा वाटरफॉल एक ऐसा मैजिकल वाटरफॉल, ऐसा कहा जाता है अगर किसी ने कोई पाप किया है तो उसके ऊपर वो पानी नहीं गिरेगा। वेद व्यास गुफा, गणेश गुफा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस गांव में। आगे ब्लॉग में हम देखेंगे ये सब, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे फेसबुक और इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है दिलुस ब्लॉग। चलिए अभी चलते हैं भारतवर्ष का प्रथम गांव माना देखने के लिए। चलिए अभी जानते हैं माना गांव आप लोग कैसे जाएंगे। माना गांव जाने के लिए सुबह थोड़ा जल्दी आप लोगों को निकलना पड़ेगा। अभी ये सामने देखिए बद्रीनाथ का पेट्रोल पंप है और यहीं पर बद्रीनाथ का बस स्टैंड है। ये जो सीधा गाड़ी आगे जा रहे, थोड़ा आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड ये जो रास्ता देख रहे मंदिर के तरफ गया है। राइट साइड ये जो रास्ता अभी आप लोग देख रहे ये माना गांव के तरफ गया है। अगर पर्सनल कैब आप लोग लेके आए, इसी रूट में आपको पार्किंग करना पड़ेगा। यहीं पर बद्रीनाथ का पार्किंग है। पार्किंग के पास आप लोगों को शेयरिंग बोलेरो मिल जाएगा बद्रीनाथ से माना गांव जाने के लिए। बद्रीनाथ से माना गांव का दूरी है 3 किलोमीटर। बहुत सारे लोग चल के भी चले जाते हैं, नहीं तो आप लोग ये जो सामने बोलेरो देख रहे हैं शेयरिंग बोलेरो, पर हेड 50 रुपीज़ दे के आप लोग जा सकते हैं। लेकिन बोलेरो में 10% होने के बाद बोलेरो वाला लेके जाएगा आपको माना गांव, नहीं तो थोड़ा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। अगर पर्सनल कैब लेके जाना चाह रहे तो 800 से 1000 रुपया लेते हैं, आप लेके जा सकते हैं। माना गांव घूमने के लिए आपको 4-5 घंटा लगेगा। चलिए अभी शेयरिंग बोलेरो में चलते हैं माना गांव। माना गांव आने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ आप लोग कैसे आएंगे, कहाँ रुकेंगे, खाने पीने का क्या व्यवस्था है, कितना दिन का टूर है, पूरा जानकारी के साथ एक ब्लॉग मैंने बनाया है। उस ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। बद्रीनाथ टूर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद माना गांव आप लोग कैसे आ सकते हैं इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। चलिए अभी ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हैं, देखते हुए सुंदर सा व्यू देखते हुए अभी हम पहुँचेंगे माना गाँव। अभी हम पहुंच गए माना गांव का गाड़ी पार्किंग के पास। अब ये सामने से पिट्ठू वाले आप लोग देख रहे हैं, दूर से माना गांव का एंट्री गेट दिख रहा है। ये जो पूरा गांव है 4-5 किलोमीटर आपको पैदल ही घूमना है। गाड़ी यहाँ पार्किंग करने के बाद यहीं से आप लोग पैदल जा सकते हैं। बाकी अगर पिट्ठू में आप लोग घूमना चाह रहे पिट्ठू ले सकते हैं, लेकिन पिट्ठू में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पिट्ठू वाले आपको मेन जगह घुमा के फिर यहीं पर आके ड्रॉप कर देंगे। अगर आप लोग चलने के लिए सक्षम है तो चल के ही घूमिए, तो पूरा गांव का आप लोग मज़ा ले सकते हैं। पिट्ठू वाले 1500 से 2000 तक चार्ज करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। अब ये सामने देखिए थोड़ा बहुत खाने पीने की दुकान भी आप लोगों को दिख जाएगा। बढ़िया रेट में भी खाना पीना आप लोगों को मिल जाएगा। 50 रुपया का पराठा, मैगी पे 50 रुपया में, पकौड़ा वगैरह 50 रुपया में आप लोगों को मिल जाएगा। तो खाना पीना अगर आप लोगों को करना है शुरू से ही आप लोग खा लीजिए, क्योंकि बाद में आपको दुकान वगैरह इतना नहीं मिलेगा खाना पीने का। चलिए अभी कुछ खाना पीना करने के बाद गांव के अंदर चलते हैं।
पूरे गांव में आप लोगों को गरम कपड़े की दुकान मिल जाएगा। ये जो गरम कपड़े आप लोग देख रहे, ज़्यादातर हाथ से सिलाई किया हुआ गरम कपड़े। आप लोग यहाँ से ज़रूर कुछ खरीदारी कर सकते हैं। और बहुत सारा जड़ी बूटी वाला दुकान आप लोगों को मिल जाएगा, लोकल जूस सब आप लोगों को मिल जाएगा। पूरा मार्केट है, पूरा जो गांव आप लोग देखेंगे, पूरा गांव में आपको दुकान लगा हुआ दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत सा गांव का जो व्यू आप लोग अभी देख रहे हैं। चलिए गांव के अंदर चलते हैं। माना गांव के अंदर जब आप जाते रहेंगे, जितना भी छोटा छोटा सा घर आप लोग देख रहे हैं, सुंदर सुंदर सा घर, हर घर के वॉल में कुछ ना कुछ पेंटिंग किया गया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ आप लोग फोटोग्राफी वगैरह भी कर सकते हैं। माना गांव 6 महीने के लिए यहाँ लोग रहते हैं, बाकी 6 महीने नीचे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज़ोरों से बर्फबारी होता है। तो चमोली आसपास गांव में लोग रहते हैं। ये लोग 6 महीने यहाँ रहते हैं, बाकी 6 महीने नीचे रहता है। इनका दोनों साइड घर है। माना गांव में घर है, बाकी नीचे भी अलग अलग गांव में उनका घर है। 6 महीने जब कपाट खुला रहता है बद्रीनाथ के, उसी 6 महीना उनका बिजनेस चलता है। जो देखा था आपको, गरम कपड़े, जड़ी बूटी वगैरह, हाथ से सिलाई और सब सामान है, सब बेचते हैं। बाकी 6 महीना का जो उनका दुकान वगैरह नीचे ही चलता है। माना गांव अगर आप लोग पूरा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, यहाँ रुकना चाह रहे हैं, तो यहाँ रुक सकते हैं। होम स्टे का भी यहाँ सुविधा है। 700 से 1000 रुपये में आप लोगों को होम स्टे मिल जाएगा। यहाँ रुक सकते हैं। पूरा माना गांव घूमने के लिए गाइड भी साथ में आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। पूरा इतना बढ़िया से बनाया गया है गांव को। आप 5 किलोमीटर घूमेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दूर आने के बाद ये जो गेट देख रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर लिखा है किस तरफ जाने से आपको क्या देखने को मिलेगा। राइट साइड ये गेट के अंदर से अगर आप लोग जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा गणेश गुफा। उसके बाद वेद व्यास गुफा देखने को मिलेगा। उसके आगे एक रास्ता गया है, आप पहुंचेंगे सरस्वती नदी के किनारे। अगर आप लोग लेफ्ट साइड भी जाते हैं, कोई असुविधा नहीं है। आपको देखने को मिलेगा भीम पुल, सरस्वती नदी, केशव प्रयाग देखने के बाद जब आप रिटर्न आएंगे, गणेश गुफा, वेद व्यास गुफा देख के आ सकते हैं। चलिए अभी हम पहले जाते हैं सरस्वती नदी देखने के लिए, और भीम पुल और केशव प्रयाग, और वहीं पर आपको स्वर्ग जाने वाले रास्ता भी देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड है जो सुंदर सा कलरफुल बैरिकेडिंग आप लोग देख रहे हैं, इसी रास्ते से आगे जाने के बाद सरस्वती नदी का उद्गम स्थल पर आप लोग पहुंच जाएंगे। लेफ्ट साइड आप लोगों को सरस्वती नदी अभी दिखाऊंगा मैं। चलिए, लेफ्ट साइड सरस्वती नदी है। थोड़ा आगे आप लोग अगर देखेंगे, आपको यहाँ से विष्णु प्रयाग दिखेगा। सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का संगम हुआ है। अभी जो सामने अभी देख रहे, दोनों नदी का यहीं पर संगम हुआ है। इसी को विष्णु प्रयाग कहते हैं। अब ये सामने देखिए सरस्वती माँ का मंदिर, उसके साइड में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। बाबा यहाँ सब गुफाओं में बैठे, आप लोग आशीर्वाद ले सकते हैं। सरस्वती माँ का अभी जो सामने मूर्ति देख रहे हैं आप लोग, ये पुराना वाला मूर्ति है। जब मंदिर नहीं हुआ था तो लोग यहीं पर दर्शन कर रहे थे, वही मूर्ति यहाँ रखा गया है। चलिए अभी चलते हैं माँ सरस्वती के दर्शन करने के लिए। पूरा भारतवर्ष में सरस्वती नदी आपको जहाँ भी दिखेगा, विलुप्त ही दिखेगा। सिर्फ माना गाँव में यहीं पर आपको सरस्वती नदी का उद्गम स्थल दिखेगा। थोड़े ही दूर जाने के बाद अलकनंदा के साथ सरस्वती नदी का संगम हो गया है, तो आगे आपको अलकनंदा नदी ही दिखेगा। सरस्वती नदी सिर्फ यही थोड़े दूर तक आप लोग देख पाएंगे। पूरा भारतवर्ष में और कहीं आपको सरस्वती नदी देखने को नहीं मिलेगा।
अभी आप लोग यहाँ से सरस्वती नदी का दर्शन कर लीजिए। अभी हम जिस पुल के ऊपर खड़े हैं उस पुल का नाम है भीम पुल। भीम पुल क्रॉस करने के बाद मंदिर आप लोग पहुँच सकते हैं। लेफ्ट साइड अभी जो लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ एक रास्ता गया है सरस्वती नदी का पानी लाने के लिए। आप वहाँ बिल्कुल भी मत जाइएगा। सरस्वती नदी का पानी यहीं पर मिल रहा है, बोतल में 30 रुपया, आप लोग घर के लिए ले सकते हैं। बाकी ये जो पानी का बहाव है बहुत ही तेज है। मैंने देखा था नीचे जाके बहुत सारे लोग वहाँ स्नान भी कर रहे थे। बिल्कुल भी यहाँ स्नान करने की कोशिश आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि सरस्वती नदी का जो बहाव है इतना तेज है, अगर एक बार कोई गिर गया तो मिलेगा भी नहीं है। सरस्वती नदी का पास ये जो मंदिर बनाया गया है बहुत ही सुंदर सा मूर्ति इसमें रखा गया है। सरस्वती माँ का दर्शन कर लीजिए। अभी ये सामने देखिए सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, ठीक उसी के सामने जो पुल आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है भीम पुल। भीम पुल इसका नाम इसीलिए रखा गया था, जब पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो इसी रास्ते से जा रहे थे, तो उन्हें सरस्वती नदी पार करना था। सरस्वती नदी पार करने के लिए भीम ने एक बड़ा सा शिला उठा के सरस्वती नदी के ऊपर बांध बना दिया। उसी बांध से होते हुए पांडव आगे चले गए थे, तो इसीलिए इस पुल का नाम भीम पुल रखा गया है। अब ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं सरस्वती नदी, थोड़े ही दूर जाने के बाद अलकनंदा नदी से मिल गया है। उसी संगम को केशव प्रयाग कहते हैं। उसके बाद आप लोगों को सरस्वती नदी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, हर जगह विलुप्त ही देखने को मिलेगा आप लोगों को। अभी चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं गेट, इसका नाम है स्वर्ग रोहिणी। इसी रास्ते से होते हुए पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान किए थे। यहाँ थोड़ा आगे जाने के बाद भारत का प्रथम चाय दुकान भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये सामने देखिए स्वर्ग रोहिणी का गेट। यहीं से 5 किलोमीटर ट्रैकिंग करने के बाद आप पहुंचेंगे वसुधरा वाटरफॉल। अगर आप लोग चाहे वसुधरा वाटरफॉल देखने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता का कंडीशन है बहुत ही ख़राब है। जाने आने के लिए कम से कम 5 घंटा लगेगा। मेरे साथ मेरा 6 साल का बेटा है और फैमिली है, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर आप लोग आए तो ज़रूर वहाँ जा सकते हैं, लेकिन आगे का जो रास्ता है बहुत ही ख़राब है। वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी टाइम भी लगता है। अगर आप लोग वसुधरा वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे तो साथ में एक छोटा सा बैग रखिए, उसमें पानी का बोतल, कुछ खाने का सामान कैरी कीजिएगा, एक लाठी लीजिएगा और गर्म कपड़े, रेनीकोट, छाता। अगर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम भी ऊपर थोड़ा बहुत होता है, एक छोटा सा सिलेंडर भी ऑक्सीजन का कैरी कर सकते हैं। वसुधरा वाटरफॉल अगर आप लोग जाते हैं, ऐसा मान्यता है पापियों के ऊपर वसुधरा वाटरफॉल का पानी नहीं गिरता है। चलिए अभी हम लोग वसुधरा वाटरफॉल तो नहीं जा रहे, भारत का प्रथम चाय दुकान देख लेते हैं। उसके बाद अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे वेद व्यास गुफा दर्शन के लिए। अभी जो सामने रास्ता देख रहे हैं, लेफ्ट साइड एक ऊपर की तरफ रास्ता गया है, एक नीचे भी एक रास्ता गया है। जब आप भीम पुल से रिटर्न आएंगे तो ये जो ऊपर वाला रास्ता गया है, इसी रास्ते से अगर आप लोग जाते हैं पहुँचेंगे वेद व्यास गुफा। वेद व्यास गुफा देखने के बाद वहाँ से गणेश गुफा देखने के बाद, जहाँ से मैं आपको दिखाया था जो लिखा गया था किस तरफ जाने से कौन सा रास्ता है, वही गेट के पास आप लोग पहुँच जाएंगे। चलिए कुछ देर चढ़ाई करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे वेद व्यास गुफा। वेद व्यास गुफा जाने के लिए रास्ते में आरो मार्क लगा हुआ है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई असुविधा आप लोगों को नहीं होगा। दूर से जब आप वेद व्यास गुफा देखेंगे, उसका जो आकार है जैसे लगेगा किसी बुक का पन्ना है। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। ऐसे कहा जाता है कि महाभारत लिखने के लिए प्रभु गणेश को वेद व्यास जी ने अनुरोध किया था, तो महाभारत लिखने के लिए प्रभु गणेश राजी हो गए थे। तो वेद व्यास जी ने महाभारत प्रभु गणेश को सुनाते गए और महाभारत को प्रभु गणेश लिखते गए।
वेद व्यास गुफा देखने के बाद 500 मीटर नीचे की तरफ अगर आप लोग आते पहुंच जाएंगे प्रभु गणेश के गुफा के पास। चलिए प्रभु गणेश के दर्शन कर लेते। प्रभु गणेश दर्शन करने के बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा माना गांव अगर आप लोग घूमने के लिए आते हैं बद्रीनाथ से तो कुल खर्चा आप लोगों को कितना आएगा। प्रभु गणेश के दर्शन करने के बाद माना गांव का जो हमारा सफ़र है यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अभी आप लोगों को कुछ जानकारी दे देता हूँ। अगर आप लोग माना गांव घूमने के साथ वसुधरा वाटरफॉल देखने की प्लानिंग कर रहे तो बद्रीनाथ से सुबह 7 बजे माना गांव तक चले आइए। पहले आप लोग वसुधरा वाटरफॉल देखने के लिए जा सकते हैं क्योंकि जाने आने के लिए लगभग 5 घंटा लगता है। वसुधरा वाटरफॉल देखने के बाद अब जब रिटर्न आएंगे माना गांव घूमने के बाद रिटर्न जा सकते हैं। ये पूरा एक दिन का टूर होता है। चलिए अभी जान लेते हैं बद्रीनाथ से माना गांव अगर 2 पर्सन घूमने के लिए आते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कितना आपका हो जाएगा। पहले होटल आप लोग बद्रीनाथ में एक दिन का स्टे करेंगे 2000 से 2500 रुपये में होटल का खर्चा आपका हो जाएगा। मील्स में 1500 से 2000 रुपये आपका खर्चा होगा 2 पर्सन का। ट्रांसपोर्टेशन पर 50 रुपया शेयरिंग में गाड़ी लेता है तो जाने आने के लिए 2 पर्सन का आपका 200 रुपया खर्चा हो जाएगा। कुल मिला के 4500 से 5000 रुपया में आप लोग बद्रीनाथ से माना गांव 2 पर्सन घूम के जा सकते हैं। भगवान के कृपा से और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट से मैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुका हूँ और 4 धाम का दर्शन भी कर चुका हूँ। सबका जो ब्लॉग है मेरा चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना के रखा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग का नाम से और 4 धाम का नाम से। अगर आप लोग चाहे ये सब देख सकते हैं। माना गांव का जो टूर है एक दिन का टूर है। बद्रीनाथ टूर के साथ माना गांव का टूर आप लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं जानने के लिए बद्रीनाथ का जो ब्लॉग मैंने बनाया है उस ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग देख लीजिए बद्रीनाथ के साथ माना गांव का टूर कैसे कंप्लीट करेंगे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मेरा ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। अगर ब्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय जगन्नाथ जय बद्री विशाल।